नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए हैं सारण अब तक। और हम अभी जो चर्चा करने जा रहे हैं उस चर्चा में हम सीवान की राजनीति का चर्चा करेंगे। सीवान 2024 लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बन चुका है। यह कहा जा रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार जो हैं वो कविता सिंह को, जो यहाँ पे प्रेजेंट में सीवान में जो है वो सांसद हैं, उनको झटका दे दिए हैं। तो दूसरे तरफ ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी बहुत बड़ा यहां से जो है वो बहुत बड़ा तैयारी कर लिए हैं। लेकिन इस सब तैयारी के बीच में जो बात आ रही है वो ये आ रही है, और ये साथ ही ये कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से सीवान में लोकसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी जो है वो पूरे बिहार की नजर उस पर टिकी हुई है, और अलग अलग क्षेत्रों में कैंडिडेट अपने तैयारी शुरू भी कर दिए हैं। और इन सब के बीच में जो है वो ये कहा जा रहा है कि सीवान में बहुत बड़ा झटका जो है वो कविता सिंह को लगने जा रहा है। और कविता सिंह को इसलिए झटका लगने जा रहा है क्योंकि सीवान में जो है वो कविता सिंह के साथ एंटी कन्वेंसी काम कर रही है, और एंटी कन्वेंसी काम कर रही है जिस वजह से कविता सिंह का टिकट लगभग, जो चर्चा राजनीतिक गलियारों से उभर करके आ रही है, उस चर्चा में ये कयास लगाया जा रहा है कि कविता सिंह का टिकट वहां से कट रहा है। ये नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्लान बना चुके हैं, ये योजना बना चुके हैं कि कविता सिंह का जो टिकट है उस टिकट को काट देना है। लेकिन अगर कविता सिंह का टिकट यहां से कटता है तो फिर यहां से उम्मीदवार कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये कहा जा रहा है कि वहां से जो है कविता सिंह का टिकट कटने के बाद में वहां से जो चर्चाएं जो चल रही है वो ये चर्चा चल रही है कि यहां से एक बहुत बड़े बाहुबली को टिकट देने जा रहे हैं नीतीश कुमार। वो बाहुबली कौन है? वो बाहुबली हैं गोपालगंज के जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे। और वो ये ऐलान भी कर चुके हैं और पूरे दमखम से जो है 2024 लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर भी लिए हैं, और लाखों लाखों वोट से जीतने का दावा भी कर रहे हैं। ये दावा जो है वो वहां के बाहुबली नेता गोपालगंज जिले के जदयू विधायक अमरिंदर पांडे उर्फ पप्पू पांडे कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम एक बात और आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि सीवान जो है लोकसभा से हिना साहब जो है वो खुलेआम ऐलान कर चुकी हैं कि हम या मेरा बेटा 2000 चुनाव में निर्दलीय तौर पे प्रत्याशी होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं राजद की, तो राजद से जो उम्मीदवार का जो चर्चा चल रहा है वो चर्चा ये है अवध बिहारी चौधरी का। लेकिन अवध बिहारी चौधरी के साथ साथ एक बहुत बड़ा जो है वो वहां से सीवान से जो एक बात और एक राजनीतिक खबर जो निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि वहां जो राजद जो है वो माले को ये सीट देने जा रहा है। माले को सीट देने जा रहा है, तो माले को अगर सीट देने जा रहा है तो वहां माले से जो नाम उभर करके आ रहा है वो ये नाम आ रहा है उभर करके कि यहां से अमरनाथ यादव, जो पिछले पीछे में भी पहले भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, और लगभग उनका वोट का प्रतिशत जो रहा है वो 80,000 के आसपास में ये वोट लाने में जो लोकसभा के चुनाव में ये 80,000 वोट लाने में सक्षम रहते हैं। ये लगभग इनका वोट का प्रतिशत रहा है और चुनाव में, और 80,000 के आसपास ये वोट ला देते हैं। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात होती है कि राजद अगर ये सीट जो है वो माले को देता है और माले अगर अमरनाथ यादव को यहाँ से कैंडिडेट बनाती है तो अमरनाथ यादव के साथ किसका लड़ाई होगा? तो हिना साहब का लड़ाई होगा। और ये देखने वाली बात होगी कि अमरनाथ यादव को यादव और मुस्लिम वोट कितना मिलता है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन अमरनाथ यादव के साथ साथ एक और जो चर्चा है वो है जीरादेई से विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा। इनके नाम का भी चर्चा है कि माले से इनको भी टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि अमरनाथ यादव पहले से भी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद लगभग 80,000 पर सिमट गए हैं, और कभी इनका जो है वोट प्रतिशत जो है वो 80,000 से ऊपर गया नहीं है, और चुनाव में ये हमेशा हार का सामना किए हैं। उनके साथ साथ अमरजीत कुशवाहा का जो नाम चर्चा में आ रहा है, इसके साथ साथ एक और जो चर्चा आ रही है वो है सत्यदेव राम का।
जो दरौली से विधायक है, तो इनके नाम का भी चर्चा है। तो माले की अगर सीट जा रही है तो इन तीन नामों का जो है वो चर्चा है सीवान से, कि इन तीन नामों का में किसी को टिकट यहां से मिल सकता है। लेकिन सीवान के गलियारों में जो सबसे बड़ी बात उभर करके सामने आ रही है और बहुत बड़ा जो खबर आ रहा है, और यहां से जो तेजस्वी यादव बहुत बड़ा धमाका करने के चक्कर में लगे हुए हैं, जो इंडिया गठबंधन यहां से बहुत बड़ा धमाका करने में लगा हुआ है, और ये चर्चा शुरू हो गया है। हालांकि सीवान में भी बहुत लोगों से हमारी बात हुई, और उस बात में जो सामने नाम निकल करके आ रहा है, और सीवान के लोग काफी खुश भी हैं उस नाम को सुन करके, वो नाम है खान सर। और खान सर के बारे में आप लोग जानते हैं कि खान सर जिस तरह से, खान सर का पूरे भारत में जिस तरह से फैन फॉलोइंग, उनका अपना एक फैन फॉलोइंग है, उनका अपना हर जात में, हर समुदाय में, हिंदू मुस्लिम सभी जात समुदाय में उनका अपना फैन फॉलोइंग है। तो अगर यह नाम अगर सीवान में आ जाता है और खान सर की एंट्री अगर सीवान की राजनीतिक में हो जाती है, तो यह बहुत ही बड़ा भूचाल आएगा सीवान की राजनीतिक में। और इसमें कहीं ना कहीं जो है ये इंडिया गठबंधन अगर ये चीज लाने में कामयाब हो जाती है, तो यह बहुत बड़ी ही कामयाबी होगी इंडिया गठबंधन के लिए, और बहुत बड़ा भूचाल भी आना तय माना जा रहा है। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि एनडीए से कौन प्रत्याशी होंगे, इंडिया गठबंधन से कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन जो एक बात क्लियर हो चुका है वो क्लियर है, हिना साहब ऐलान कर चुकी हैं कि मैं और या मेरा बेटा यहां से सिवान से जो है वो 2024 का चुनाव जो है वो निर्दलीय तौर पे लड़ा जा रहा है। यह देखते हुए, यह सिवान का जो चर्चा चल रही है, ये चर्चा को देखते हुए ये कयास लगाया जा रहा है कि सिवान में जो इस बार की जो राजनीतिक है, सिवान में इस बार का जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है, ये त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पे देखने को मिलेगी। हालांकि ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।